नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। अंडमान निकोबार पुलिस और नेशनल लॉ स्कूल के बीच करार के लिए माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति। शिक्षा निदेशक द्वारा रविंद्र बांग्ला विद्यालय में स्मार्ट ऐप लॉन्च। और वन महोत्सव के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कोमोडोर जसवीर सिंह ने नौसेना पोत मरम्मत यार्ड NSRY पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र के यार्ड के कोमोडोर अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कल द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी से राजनिवास में मुलाकात की। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम से 3 नए आपराधिक कानूनों के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल क्रियान्वयन के बाद अंडमान निकोबार पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी और मुख्य सचिव केशव चंद्र के निर्देशों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें अंडमान निकोबार पुलिस और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के बीच क्षमता निर्माण के लिए MOU करार की स्वीकृति दी गई है। इससे पहले अंडमान निकोबार पुलिस ने पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में न्यू क्रिमिनल लॉज के संबंध में जांच अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के मकसद से प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की। माननीय उपराज्यपाल से इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए करार की स्वीकृति मिलने के बाद नेशनल लॉ स्कूल के वाइस चांसलर और पुलिस महानिदेशक के बीच जल्द ही MOU पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। इससे अंडमान निकोबार पुलिस फोर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में नए अध्याय शुरू होगा। राजकीय रविंद्र बांग्ला विद्यालय पोर्ट ब्लेयर ने RVV एजू स्मार्ट ऐप को शुरू किया है। फिजिक्स के PGT चिदम्बरा नाथन द्वारा डिजाइन और तैयार किए गए इस ऐप का आज लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने QR कोड और ऐप लोगों का स्कैनिंग कर औपचारिक रूप से इस सुविधा को लॉन्च किया। RVV एजू स्मार्ट ऐप के स्कूल के अकादमिक सूचनाएं और सभी स्कूल गतिविधियों की झलक होंगी। मुख्य अतिथि ने इस सुविधा को तैयार करने की सराहना की। 75वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा और पुलिस पब्लिक फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा बीते शनिवार 27 जुलाई को गाराचरामा के कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के पार्षद राजेश पाल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में गाराचरामा में नगरपालिका परिषद के कनिष्ठ अभियंता आदि केशवन, क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड बैटन, एसोसिएशन के पदाधिकारी शेखर, अन्य सदस्य और नगरपालिका परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। क्लब की ओर से मुख्य अतिथि और अन्य लोगों को पौधे भेंट किए गए। इसके बाद मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद राजेश पाल ने पेड़ लगाया। उनके अलावा परिषद के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी और क्लब एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी ने भी वृक्षारोपण किए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था चेतना की ओर से 75वां वन महोत्सव के सिलसिले में RGT पब्लिक विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 10 अलग अलग निजी स्कूलों से 20 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में RGT पब्लिक स्कूल की श्रेयोनी दास को पहला, NCS स्कूल की दीक्षा पांडे को दूसरा, खालसा पब्लिक स्कूल की S शिवरंजनी को तीसरा और NCS की फरीशा जैडवेट को चौथा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जय कुमार रॉय और सम्मानीय अतिथि श्रीमती मिनती विश्वास ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि सभी प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री IA खान ने की। उन्होंने प्रतियोगियों से द्वीप समूह की मौजूदा हरियाली को संरक्षित करने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में चेतना संस्था के अध्यक्ष बीपी यादव के अलावा अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। वन महोत्सव माह के उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए। इसी के तहत दक्षिण अंडमान शिक्षा अंचल के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए एक पेड़ मां के नाम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैडो में पौधरोपण किया। इस मौके पर विद्यार्थियों में मिठाइयों का वितरण किया गया। 1 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को वृक्षारोपण और पेड़ों के संरक्षण के महत्व पर जागरूक किया गया। भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के हैडो स्थित अपने टर्मिनल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जीबी पंत अस्पताल के ब्लड बैंक की मदद से आयोजित इस शिविर में 26 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने शिविर का संचालन किया। इस शिविर में तेल निगम के कर्मियों ने हिस्सा लिया। रक्तदाताओं में प्रमाण पत्रों का वितरण भी हुआ। इसी प्रकार भारतीय तेल निगम ने कल होप टाउन स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में कुल 27 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। रक्तदाताओं में प्रमाण पत्रों का भी वितरण हुआ। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, एंकर और प्रेजेंटर का पैनल तैयार करने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम केंद्र के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनसे कहा गया है कि वे 2 अगस्त को होने वाले साक्षात्कार में उपस्थित रहो। ये साक्षात्कार उस दिन सवेरे 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कैजुअल कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर और कैजुअल रिसोर्स पर्सन के पैनल के लिए दस्तावेज जांच क्लियर कर चुके उम्मीदवारों के नाम भी दर्शा दिए गए हैं। उनका साक्षात्कार और ट्रेड टेस्ट 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक केंद्र में होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फुटबॉल खेल काफी प्रसिद्ध है। इस ओर युवाओं का झुकाव देखने को मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
मेरा नाम रूहान गौतम है। फुटबॉल पे इंटरेस्ट छोटे क्लास से सेकंड थर्ड से बचपन से खेलता हूँ। एम है कि अंडमान का नाम रोशन करे, जितना से जितना हो सकता है जीत के आने का ट्राई करे। मेरा नाम अंजनी नायक है। गोलकीपर को अलर्ट रहना चाहिए हमेशा कि बॉल आता है जाता है, तो गोलकीपर एक ऐसा रहता है कि वो मेन रहता है। अगर टीम जाता भी है और बिना गोलकीपर का जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, तो गोलकीपर मेन है, जाना ही है। और अगर मैच चल रहा है तो गोलकीपर को एकदम फुल अलर्ट रहना चाहिए, बॉल आता है देखना चाहिए उसे। मेरा नाम आशीष तिग्गा है और मैं मिड में खेलता हूँ। मैं बचपन से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ और यहाँ में बहुत लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो सीनियर भी है, हमारे बहुत जन लोग हैं जो खेलते हैं फ़ुटबॉल। सबको इंटरेस्ट है और फुटबॉल में क्या है, हमारा फिटनेस बना रहता है, हेल्थ भी ठीक रहता है। मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है रोबर्टो कार्लोस, जो बैकची है। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं पोर्ट ब्लेयर से ही हूँ, बडलाइन में रहती हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फुटबॉल लोकप्रिय खेलों में से एक है। इन द्वीपों में बच्चे और युवा फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं और उनका सपना है कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर अंडमान का नाम रोशन करें। मुझे भी नेशनल खेलना है। अभी नेशनल तो खेलने जा रही हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आज मैं जब अंडमान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक दिन मेरा सपना है कि मैं इंडिया की जर्सी पहनूँ, अपने आप को, अपने जगह को रिप्रेजेंट करने जाऊँ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। और यही चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कराऊँ, मैं अपने यहाँ के लोगों को प्राउड फील कराऊँ। बस यही मेरा सपना है। मैं तो रोज़ सोचता हूँ कि मैं कभी काश इंडिया के लिए खेल पाता हूँ। फ़िलहाल अभी स्टेट के लिए खेलेंगे, कभी ना कभी अगर भगवान कृपा करेंगे तो इंडिया के लिए भी खेलेंगे। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि सिलेक्शन हुआ और जाती भी है करके, और चाहते हैं कि जो अभी बहुत अच्छे प्लेयर अंडमान में, गर्ल्स में, बॉयज़ में, पर बहुत जने के आगे नहीं आते। तो मैं चाहती हूँ कि सब आए आगे, टीम अच्छा बने तो हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, अंडमान को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छा नाम बनाएंगे अंडमान का। अभी हमारा टोटल अभी 4 टीम जाएगा। लास्ट टाइम हमारा जो बॉयज़ का जो था अंडर 16 का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। हम लोग एक मैच जीते भी है, हिस्ट्री में पहला बार है ये, अंडमान का हिस्ट्री में पहला बार है जो हमारा सीनियर संतोष ट्रॉफी में भी हमारा एक मैच जीता, आंध्रा को मारा। और ये जो अंडर 16 जो है सिक्किम को भी मार के है। तो अभी हम लोग का सेकेंड टाइम हमारे अंडर 16 और अंडर 14 बॉयज़ का जा रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, और सबसे अच्छा बात है कि अंडमान में फ़ुटबॉल अभी जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है। लड़कियों के लिए यह न केवल गौरव है बल्कि उनके लिए सम्मान भी है। इंस्पिरेशन है कि बनना है करके, क्योंकि अंडमान में बहुत कम लड़कियां आगे आती हैं, तो हमें भी बनना है जैसे बाकी लड़कियां आगे जाती है। तो अंडमान में इतना फैसिलिटीज़ नहीं है कि लड़कियां आगे बढ़ सके, आगे खेल सके। तो हम लोग चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े और आगे खेले, और सिर्फ फुटबॉल में नहीं और बाकी गेम्स में भी। यहाँ पे लड़कियों के बीच पॉपुलर है पर उन्हें मौका नहीं मिलता, और मुझे खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे ये खेल के खुशी मिलती है। ये ऐसा, पहले मैं भी नहीं खेलती थी, पहले मैं ट्रैक एंड फील्ड में थी, पर फिर मुझे एक इंटरेस्ट आया इसमें। मैंने जब पहले खेलना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे खेल कर एक खुशी मिली, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर लड़कियों को उतना चांसेस तो मिलते नहीं हैं, तो फिर अभी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, हम अंडर 16 में जा रहे हैं। 36 ईयर्स के बाद हम जा रहे हैं लड़कियों का टीम लेकर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। द्वीपों में फुटबॉल के साथ मुद्दे केवल फुटबॉल को समर्पित स्टेडियमों की कमी है। अगर हम लोग का ये जो 2 ग्राउंड है, अगर हम लोग को मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, एक प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग देना है, पोस्ट में कराने से तो बच्चों को एक एक्सपीरियंस होगा, जो फील्ड कितना बड़ा है, कहाँ पोजीशन क्या है, तो नॉर्मल इसमें नहीं करा पाते हैं। तो हम लोग को पर्टिकुलर, हम लोग को तो अगर ये लोग दे दें तो हम लोग उसको मेंटेन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए अंडमान में यहीं सिर्फ 2 ग्राउंड है और इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे हम अब 2 सेशन करते हैं यहाँ पे सुबह शाम, तो उतना पूरा ग्राउंड नहीं मिलता है कि हम पूरे ग्राउंड को कवर करके खेलें। हम अभी इतने ग्राउंड में भरा हुआ है, तो हमें ऐसा चाहिए कि फुल ग्राउंड को हम लोग यूटिलाइज़ करके खेल सके सबका साथ, और सब लड़की लोग मिल के खेलें और सीख सके कुछ। ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़की लोग खेलने नहीं मिलता है, ग्राउंड में आने नहीं मिलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि ग्राउंड का फैसिलिटी बढ़े। हमारे यहाँ पे 2 ही अच्छे ग्राउंड है, जयनाराम और स्टेडियम, तो हम चाहते हैं कि और यूटिलाइज करें। कोचिंग सब देखा जाए तो उतना फैसिलिटी नहीं है, बट यहाँ के कोच जितना हो सकते बेस्ट ट्राई कर रहे हैं अपना। ग्राउंड नहीं, आप देख सकते ग्राउंड इतना ख़राब है, हम लोग का प्रैक्टिस के लिए भी ग्राउंड नहीं मिला। हमें
डेफिनेटली एक ग्राउंड की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अंडमान में दो ही मुश्किल से अच्छी जगहें हैं, एक तो JNRM का ग्राउंड और यहाँ का स्टेडियम। पर यहाँ पे भी हमें उतना मौका नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे और भी दूसरे स्पोर्ट्स वाले लोग आते हैं, तो हमें उतना खेलने का मौका नहीं मिलता है कि हम बड़े फील्ड में प्रैक्टिस करें। और फिर यहाँ का ग्राउंड भी उतना मेंटेन नहीं रहता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस करने में। तो मैं वही चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पे ग्राउंड सब डेवलप हो, सबको मौका मिले। और बहुत लोग इसीलिए ये होप छोड़ देते हैं खेलने का कि उन्हें आना तो है पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। सबको आगे जाना है पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके वजह से वो नहीं आना चाहते, वो जा नहीं पाते हैं। तो यही चाहूँगी कि फैसिलिटीज़ और थोड़ी बड़े, हमारे लिए एक सेपरेट ग्राउंड बने अगर हो तो, या तो यही ग्राउंड मेंटेन्ड हो और हमें खेलने का मौका मिले। एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेंगे तो हम थोड़ा आगे जा पाएंगे। अभी हम स्टेट के लिए खेल रहे हैं, एक दिन हमारे अंडमान से कोई इंडिया के लिए भी खेल सकता है। इतना टैलेंट है, पर हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जैसा ग्राउंड दे के, पोस्ट दे के, ट्रैवल एक्सपेंसेस दे के। कम से कम अगर अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन को बोलेंगे ठीक है आप लोग एक साइड में आप लोग अपना उसको मेंटेन करके आप लोग करिए, तो अच्छा चीज़ है, हम लोग ज़रूर करेंगे। हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सपोर्ट चाहिए और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। जो पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को, देखिए अभी हम लोग आने वाला समय में हम लोग बेबी लीग्स की कराएंगे, अंडर 12 का टूर्नामेंट्स, हम लोग लीग टूर्नामेंट्स हम लोग कराएंगे। तो पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। लोग बच्चे जो है पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, सर कब होगा, कोचिंग कब होगा, सिलेक्शन ट्रायल कब होगा, ये सब बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और हम लोग चाहते हैं अभी अब जैसे नज़र घुमाएंगे, देखिए मोर देन 500 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बढ़ावा देना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छे इंसान है और बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, ये हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी उस तरह का सुनने में आया कि बहुत पॉजिटिव, हम लोग को मिले नहीं। जितने भी एसोसिएशन है अंडमान में, ना केवल फुटबॉल, सारे एसोसिएशन को बुला के आप क्या चाहते हैं, आप लोग ये डेवलप करने के लिए क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो हम लोग जो ये फुटबॉल को लेके जो डेवलप कर रहे हैं, उस तरह का एथलेटिक भी और भी हो रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है। बच्चे जो है आपका आजकल आए दिन देख रहे हैं कि कितना गांजा है, मैथ है, बहुत तरह का, छोटा से छोटा बच्चे, बड़े बच्चे सब एकदम उसमें एकदम लिप्त हुए जा रहे हैं। तो ये सब अगर हम लोग अभी से बच्चों को जो छोटा से बच्चों को, जो अंडर 14 से अंडर 12 ये बच्चा को अगर हम लोग लेके जाएंगे, बच्चा कभी गलत रास्ता में नहीं जाएगा, बच्चा स्वस्थ भी रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगा और स्पोर्ट्स पे भी अंडमान का नाम रोशन भी करेगा। अभी कल हमारा दिल्ली में जो था 19 को अवार्ड सेरेमनी था, तो हम लोग देखे हैं, वहाँ गए हम लोग, हमारा अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वहाँ गया। जाने के बाद हम लोग को भी दुख लगता है कि देखिए वहाँ के टूर्नामेंट्स, दुनिया का दूसरा स्टेट्स ज़्यादा टूर्नामेंट कराने में उनको प्राइज़ मिलता है, अवार्ड मिलता है। हम लोग यहाँ टूर्नामेंट कराने चाहते हैं पर ग्राउंड नहीं है हमारा। अंडमान फुटबॉल के लिए बड़ी खबर यह है कि लड़कियों की फुटबॉल टीम नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स में भाग ले रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा स्टेडियम में हमारे बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अंडर 16 बॉयज़, अंडर 14 बॉयज़, अंडर 14 गर्ल्स, अंडर 16 गर्ल्स, ये सब का अभी जो है नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है। अभी 25 तारीख से होगा। और हमारा अंडमान का जो टीम है अंडर 14, अंडर 16 जो है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स में पार्टिसिपेट करेगा। और बड़ा खुशी की बात यह है कि 35 ईयर्स के बाद जो ये अंडर 14 और अंडर 16 का गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक बहुत खुशी की बात है। पहले हम लोग लास्ट टाइम हम लोग जब ये कैंप लगाए थे, हम लोग ये सिलेक्शन ट्रायल लगाए थे, तो वो टाइम में कोई बच्चे नहीं आए। तो अभी क्रेज़ बढ़ रहा है, अंडमान में फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ रहा है, तो ये बार काफ़ी बच्चे आए, मोर देन 100 आए बच्चे। तो उनमें सिलेक्शन करने के लिए भी हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुआ था, तो सिलेक्शन कमेटी सब करके सिलेक्शन तो हो गया है। और साई का भी हम लोग को काफ़ी मदद मिला, साई के बच्चे को भी काफ़ी सिलेक्शन हुआ है, उनको भी लेके जा रहे हैं। रीएनैक्ट तो कर नहीं सकते पर हम डेफिनेटली अपना 100% देंगे और हम अपना बेस्ट देकर आएंगे वहाँ पे पूरी टीम के साथ। सब ने बहुत तैयारी की है, सुबह हमारे इवनिंग्स एंड बहुत प्रैक्टिस करें हम लोगों ने, उतना टाइम तो नहीं मिला पर सब ने अपना 100% दिया, सब आते थे ट्रेनिंग में। तो डेफिनेटली हम अच्छा करके आने की कोशिश करेंगे, अंडमान का नाम रोशन करेंगे। द्वीप समूह का फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल खेल के विकास के लिए अब तक प्रशासन से मदद की अपेक्षा में है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान से ड्रग को अगर सही में एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग मुक्त अगर सोचता है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर करे और बोले कि एसोसिएशन को ग्राउंड दे, ताकि ड्रग मुक्त रहे। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना इंटरेस्ट लेके यहाँ क्रिकेट प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, फुटबॉल का कोचिंग चल रहा है, यहाँ एथलेटिक का हो रहा है, कितना अच्छा बात है।
ये हमारे अंडमान के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि इतने बच्चे आ रहे हैं। अभी घूम के हम बोले ना 500 बच्चे से ज़्यादा है, तो इस तरह कितना ग्राउंड है वहाँ चल रहा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बिना सपोर्ट कुछ नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने केंद्र प्रमुख सुरेंद्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर पौधारोपण अभियान और केक काटने की रस्म का आयोजन किया गया। केंद्र के प्रमुख सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिसर में पौधारोपण अभियान शुरू किया। ये एक खुशी का अवसर था जिसने केंद्र के सभी सदस्यों को एक साथ लाया और सौहार्द और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा दिया। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार पुलिस और नेशनल लॉ स्कूल के बीच करार के लिए माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति। शिक्षा निदेशक द्वारा रविंद्र बांग्ला विद्यालय में स्मार्ट ऐप लॉन्च। और वन महोत्सव के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।